Our top story from the Delhi government swinging into action. Team Rekha is now in the reins where Delhi is concerned. The Delhi Chief Minister announced that the cabinet has approved the Ayushman Bharat scheme that was blocked by the erstwhile Aam Aadmi Party, and that their next step is to fix potholes. Aside from the central health scheme implementation in pothole roads, the New Delhi government is also moving swiftly to clean the Yamuna, is what the Chief Minister said. Meanwhile, former Delhi Chief Minister Ratashi took on the Delhi government for not implementing its promise of Rs 2,500 to women per month in the first cabinet meet. Meanwhile, the Chief Minister and her 6 ministers will take charge of their respective ministries today in the capital. हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। आज हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है, जिनके साथ मेरी मीटिंग रहेगी। पूरी कैबिनेट उनके साथ बैठेगी और सभी कामों की समीक्षा करते हुए जो गड्ढे सड़क वाले हैं या सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है, उस विषय को आज हम सीरियसली टेक ओवर करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों राज किया, जिनके कार्यकाल में न जाने भ्रष्टाचार के कितने ही मुद्दे हुए। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। देखिए, मंदिर में 2 किस्म के लोग जाते हैं। एक पूजा करने के लिए जाते हैं जिनकी परमात्मा में आस्था होती है, और दूसरे वहां से जूते उठाने के लिए जाते हैं। जो जूते उठाने वाला जा रहा होता है वो सोच रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पे जूता उठाने आए हैं। उनका कसूर नहीं है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, बेचारों की सोच ही है। अच्छी बात है, उनको लगता है फोटो ऑप है, क्योंकि वो बेचारे ऐसे ही करते थे। यमुना माँ दिल्ली की पहचान है। दिल्ली को अगर जाना जाता है तो यमुना से जाना जाता है। यमुना नदी है तो दिल्ली बसी है, और ये अपनी माँ को ही भूल गए। हमने एक शुरुआत की है, एक प्रयास किया है, एक संकल्प लिया है और यमुना आरती से उसकी शुरुआत की है। हम बाउंड है दिल्ली के लिए एक अच्छी सुख सुविधा, एक हॉस्पिटैलिटी हम दे सके। उसमें बहुत सी खामियां हैं, जिस खामियों को हम दूर करेंगे। अगर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सिर्फ बिल बन रहे हैं, किसी के घर पे खुश करने के लिए बिल बन रहे हैं और हॉस्पिटल नहीं चल रहा, वहाँ दवाई नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल जांच उठेगी। 2010 के बाद जो ये केजरीवाल साहब ने बोला हमने इतनी बसें खरीद ली, इतनी बसें खरीद ली, दिल्ली को सुधार दिया, इस एड का पैसा भी कहाँ से आया उसकी भी जांच होगी। कि जब बसें ही नहीं आई तो आपने बसों का प्रचार कैसे कर दिया। हमारी बहनों को फ्री सुविधा देने से घाटा नहीं होता है, इसके घाटे किस कारण से है उसके बारे में भी जानना है, और उसे सब कुछ फाइंड आउट करके 100 दिन का हमारा रूट मैप है, उसको बना के हम आपके बीच में आएंगे। ये काम चालू हो गया है। यदि उनकी आंखें नहीं खुली हैं तो जमुना जी में जाकर के देखें, मशीनें लग गई है, काम की शुरुआत होगी। अरे किसी का काम की शुरुआत तो एक से ही शुरू होगा ना। दिल्ली के लोगों को भी बता दिया कि हमारे लिए यमुना मैया कहीं किसी से कम नहीं है, हम यमुना मैया को गंदी नहीं रखने देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया, रेखा गुप्ता जी ने, कि मोदी जी की गारंटी नहीं होती। मोदी जी की गारंटी जुमला होती है, कि मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी जी ने तो हर मंच पे बोला, बार बार बोला कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना महिलाओं को पास होगी। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया।